हेलो फ्रेंड्स, डेटा रिकवरी के लिए जो मदरबोर्ड्स होते हैं, जब हमने डेटा रिकवरी सिस्टम बनाया था तो जिन सर से हमने ख़रीदा था तो हमने उनसे पूछा था कि कैसी मशीन हमको ख़रीदनी चाहिए। और ये जब जो लोग हमारे वीडियो चैनल को फॉलो कर रहे हैं उनके दिमाग में भी ये सवाल आता होगा कि हमें कैसी मशीन बनानी चाहिए। तो बोर्ड जो है वो हॉट स्वैपेबल होना चाहिए, मीन्स हम चलती मशीन में हार्ड डिस्क निकाल के लगा सकें। उससे फ़ायदा होता है कि मान लिया कस्टमर का बैकअप हमको करना है और बैकअप हो गया है और हमारा जॉब चल रहा है तो मशीन को शट डाउन नहीं कर सकते। ऐसे केसेस में बहुत सारी बात, तो उस समय में बोर्ड तो हमने हॉट स्वैपेबल ले लिया था लेकिन कैबिनेट नहीं मिली थी और उसकी वजह से अभी पिछले 2 महीने पहले मेरी 2-3 हार्ड डिस्क ख़राब हो गई। उसका रीज़न ये था कि हार्ड डिस्क के जो कनेक्टर हैं दे वर नॉट अप टू मार्क। दिक्कत उनमें ये आ रही थी कि हम मैनुअली हार्ड डिस्क लगाते हैं तो कोई दूसरा तार हिल गया तो दूसरी हार्ड डिस्क बाहर हो गई और उसमें क्लोनिंग हो रही होती थी, तो जॉब ख़राब हुआ और उसमें इशू आया प्रैक्टिकली हमको। तो काफ़ी रिसर्च करने के बाद हमको ये सिल्वर स्टोन का पीसी कैबिनेट मिला, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ड्राइव्स हॉट स्वैपेबल हैं। जैसा आपने देखा होगा, यहाँ लिखा भी होगा कि 8 बे नेस टावर, एंड ये क्या है कि हॉट स्वैपेबल है, कहीं लिखा है इसमें। तो अब इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, देख लेते हैं। कहीं ना कहीं तो लिखा है, ये शायद यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ शायद लिखा है प्लास्टिक ड्राइव बे एक्सटर्नल इंटरनल हॉट स्वैप 8 की 8 ड्राइव हॉट स्वैप्ड हैं। और उसमें आप 3.5 इंच की लगा सकते हैं और 2.5 इंच लैपटॉप की भी लगा सकते हैं। तो इसका मॉडल है CS380। अब इसमें एक कन्फ्यूज़न है, ये जो CS380 है B लिखा हुआ है तो बड़ा कन्फ्यूजन था उस चक्कर में। खैर एनीवेज, ये यदि आप लोग डेटा रिकवरी का काम करना चाहते हैं तो कैबिनेट कुछ ऐसी ही खरीदनी चाहिए जिसमें हार्ड डिस्क हॉट स्वैप हो जाती हो, मदरबोर्ड जो हॉट स्वैपेबल, तो उसमें एडवांटेज रहता है। जैसा कि जो प्रॉब्लम हमको आई उतने की तो हार्ड डिस्क ख़राब हो गई, उतने की ये कैबिनेट नहीं है। तो कैबिनेट यदि आप देखेंगे तो इस समय अमेजन पे ये 13,000-14,000 के बीच में कहीं मिल रही है। नॉर्मल मार्केट में ये कैबिनेट्स बिकती नहीं है क्योंकि लोग इन्हें खरीदते नहीं हैं। हमने सोचा कि चलो ज़रूरत तो है, क्योंकि हार्ड डिस्क ख़राब करने से बेटर है एक कैबिनेट ले लो। आई होप सो ये सब चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी। कुछ चीज़ें कंपलसरी हो जाती हैं जब आप कोई काम कर रहे होते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है वो आप खरीदें, लेकिन यदि जैसे हम जो काम है वो आपको बाध्य करता है कि कुछ आप ऐसी चीज़ें खरीदें। हमारा काम उस टाइम चला ही रहे थे, हार्ड डिस्क ख़राब नहीं होती तो शायद हम सोचते भी नहीं। लेकिन रात में, आज रात की बात है कि एक हार्ड डिस्क चलते चलते बाहर हो गई सिस्टम से, एंड ताला लगा होगा क्या, ये तो इसका पैर एक उखड़ा हुआ है। खैर वो तो देखेंगे कि लग जाएगा, लग गया। ये है, यहाँ SMPS लग जाएगी और ये एडिशनल है। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी एक्चुअल रिक्वायरमेंट थी क्या। इसके लिए हमको
सर्वर खरीदना है। अब मदरबोर्ड हमारे पास लगभग वही है, तो कोई टेंशन नहीं है। इसलिए नहीं खुला कि यहाँ इसमें ताला लगा हुआ है, इसलिए वो खुला नहीं। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि जैसे जॉब चल रहे हैं तो हार्ड डिस्क गर्म हो जाती थी। गर्म होने के साथ ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो लगे हुए हैं ना साटा पोर्ट, एंड यहाँ पावर केबल आप लगा सकते हैं, तो हार्ड डिस्क हॉट स्वैप हो जाएगी, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यही हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट थी। ये नॉर्मल कैबिनेट्स में या नॉर्मल जो पीसी कैबिनेट्स हैं उनके अंदर ये हॉट स्वैपेबल पीसी भी लगी हुई नहीं आती है। फ़ैन भी अपने ही लगे हुए इसके हैं। बस अब हमको अपनी मशीन से इसमें ट्रांसफ़र करना है अपना सारा सिस्टम। अब देखते हैं। ये तो हो गया, ये मदरबोर्ड के स्क्रूज एंड की से, की के बिना ये खुलेगा नहीं। मैं अभी कोशिश कर रहा था फ्रंट पैनल खोलने का, तो ये खुलेगा नहीं। हाँ, पर मेरा मानना ये है कि इस अमाउंट में ये रीज़नेबल है, क्योंकि यदि हम सर्वर वगैरह का कर रहे हैं तो दिक्कत आ रही है, ये है ना। इसमें ये पूरा लगाएंगे और लैपटॉप की लगानी है तो यहाँ टाइट हो जाएंगे, यानी हार्ड डिस्क दोनों लग सकती हैं इसमें। तो अभी देख लेंगे, लगा के शेयर करते हैं आपके साथ। पहले हार्ड डिस्क लगा के देखें, क्योंकि मेन पर्पज़ तो हमारा यही था, इसी को देखना था। इसमें ऊपर भी ये और 2 हार्ड डिस्क लग सकती हैं, लेकिन बोर्ड में नॉर्मली जो बोर्ड है उसमें 6 ही साटा पोर्ट होते हैं, और एडिशनल पोर्ट यदि लगाने हैं तो उसके लिए फिर PCI SATA, जैसे 8 ड्राइव लगानी है तो PCI SATA आता है कि PCI में लगा। लेकिन मदरबोर्ड में ऑलरेडी हमारे PCI के 2-3 कार्ड पहले से लगे हुए हैं। जैसे डिस्प्ले कार्ड लगा है, PCI एक्सप्रेस है, डाटा रिकवरी वाला कार्ड है वो PCI एक्सप्रेस पे लगा हुआ है। तो जितने ज़्यादा PCI एक्सप्रेस आप खरीदेंगे मदरबोर्ड भी उतना ही महंगा होता चला जाएगा। बट फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से हम अब इस हार्ड ड्राइव को यूज़ कर सकते हैं कि हार्ड डिस्क को हॉट स्वैप। हाँ, एक चीज़ है कि बहुत सारी कैबिनेट्स जो सर्वर की होती हैं उनमें हॉट स्वैप इधर से होता है, इसमें फ्रंट से है। थोड़ा हैंडलिंग में दिक्कत आएगी, बट पर्पज़ सॉल्व हो रहा है, और इस प्राइस में ये पर्पज़ सॉल्व हो जाना ये एक बड़ी बात है। तो रीज़नेबल रेट है, और वैसे भी अमेजन पे इस समय में एक सेल आया हुआ है तो उसमें सस्ता है। थैंक यू।